हमारी राजनीतिकों की देन है। इसलिए हमने राजनीति सुधार का काम किया कि 2014 में जो चुनाव होगा उसका हमने लगाम बना दी, उसकी ऐसी लगाम बना दी है कि आप इसके स्वयं मालिक होंगे, क्योंकि एक बंदे में सारी पार्टियां हैं और एक बंदे में सारा समाज है। अब नेता की जवाबदेही इस समाज के प्रति रहेगी, पार्टी के प्रति नहीं। उसका हमने एग्रीमेंट तैयार कर दिया है, केवल आपने एग्रीमेंट लागू कराना है। क्योंकि जब कोई भी जानवर, गाय भैंस किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो हम उसको एक थन पिलाते हैं, उसके बाद में उसका मुच्छिका लगा देते हैं कि ये मिट्टी ना खा सके, दूध ना पी सके और इस परिवार के बच्चों को दूध पूरा मिल जाए। एक थन पिला करके 3 थन उस परिवार के होते हैं, क्योंकि वो उसकी पालन पोषण करता है। इसलिए हमने इसकी स्थापना की है कि आज सरकार 3 थन पी रही है, 1 थन में सारा देश चल रहा है। या क्या मैं सरकार से भैंस बांटने की बात नहीं कर रहा कि भैंस बांटो। हमने 3 राजनेताओं को इस उद्देश्य से भेजा था कि जाओ, देश आजाद हो गया, इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालो और देश को सुरक्षा और न्याय कानून दिलवाओ, अच्छी व्यवस्था दो। लेकिन 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, 1952 से 1961 तक इन नेताओं ने तनख्वाह की तो बात दूर, बस का किराया तक नहीं मिलता था। लेकिन उसके बाद में इन्होंने अपनी पापी पेट की आग बुझा ली, इस समाज के बारे में कुछ नहीं सोचा, जिसका परिणाम आज सारा देश भुगत रहा है। आप हम सभी जानते हैं, हम इस अर्थ तत्व की तुलना जल चक्र या शरीर के रुधिर चक्र से करते हैं। जिस प्रकार सूर्य देवता ताप देकर समुद्र से जल को सींचता और पुनः फिर बरसता है और सारे जीव जगत को खुशहाल कर देता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में आंत होती है जो खून बनाने का काम करती हैं। और यदि उस खून को हमारा हृदय अलग अलग अंगों में संचार ना करे तो हम मर जाएंगे। जिस अंग को खून नहीं जाएगा वह अंग काम नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार धन का महत्व है। धन अगर एक जगह पर रुकेगा देश में गरीबी असमानता पैदा होगी, जो आज हो चुकी है। इसलिए जो भाई ने मैसेज दिया है उसका मतलब यही है कि हमारे जो संसाधन लुट रहे हैं और जो लुटवा रहे हैं, इनसे दोबारा से लड़ाई होगी। और लड़ाई लड़ने का आज का तरीका दूसरा है। हमारे पहले समाज में आज के समाज में भी बहुत फर्क आया है। हमने आजादी मिलने के बाद में अपना खान पीन, रहन सहन सब कुछ बदल लिया, लेकिन नहीं बदली तो आज हमारी सोच नहीं बदली। जिस समय भगत सिंह को फांसी खुली थी, अगर ये समाज इसी प्रकार इकट्ठा बैठ करके फैसला ले लेता और 2 दिन पहले चले जाता, भगत सिंह को फांसी नहीं होती। लेकिन इसी समाज का धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि आज उस भगत सिंह की यादों को, उनकी कुर्बानी को जीवित रखे हुए। इसलिए ये समाज आज ये जिम्मेदारी ले ले कि आगे कोई दोबारा भगत सिंह इस प्रकार फांसी ना चढ़ाया जाए। आज प्रतिज्ञा ले लो आप सब, जो आज हमारी शहीद बॉर्डर पे हो रहे हैं हमारी रक्षा के लिए, जो सैनिक भूतपूर्व जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हमें सारे देश को सुरक्षा दिए हुए हैं, उनमें कितने लोग आज भी भगत सिंह की तरह कुर्बान हो रहे हैं। उनका ख्याल भी करना चाहिए हमें। वो भी हमारे लिए भगत सिंह है जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। इन नेताओं की भी सुरक्षा वही लोग कर रहे हैं जो हमारे आपके भाई हैं, सारी अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। हम आप सब ने मिलकर के एक ऐसा जो सपना देखा था हमारे महापुरुषों ने, वो सपना पूरा कराना है कि इस देश में अंतिम आदमी भी भूख से, गरीबी से, बेरोजगारी से ना मरे। आज बेरोजगार निरंतर हत्याएं कर रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं उनकी। हमारे किसान आत्महत्याएं कर रहा है, वो कारण क्या है? पैसा भगवान तो नहीं पर भगवान से कम भी नहीं है। भाई इस लड़ाई में आगे चलना चाहेंगे, हाथ उठा के बताएं। देखो कितने वो शर्म की बात है, हमारे बुजुर्ग आगे चलने के लिए तैयार हैं। अरे भाई नौजवान, यार हमारा खून नहीं जाग रहा क्या? ये 16 पाल 24 पाल इतनी बड़ी पाल है, तुम जब आगे नहीं आओगे तो कौन आएगा? अपनी लड़ाई को जीत के जाओ। उस राज्य में अपने अच्छे लोगों को भेजो जो लिख के दे सके आपको, और यदि लिख के नहीं देते तो लिखा है, यदि उनमें हिम्मत है तो वो इस बात को लिख के दें, हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और नहीं लिख के देंगे तो हम मैदान में आ गए हैं, आप फिर हमें सहायता करो, उस राज्य को जाके हम सुधारेंगे। मैंने इसमें अपनी संपत्ति घोषणा की है। मैं सही राम राव ऐसी कोई बात नहीं है, आज भी सब तरीका के इंसान मौजूद है इस धरती मां पर। जब
धनी भी है, सती भी है, दानी भी है, दूसरे के दुख को समझने वाले लोग भी आज इस धरती पर मौजूद हैं। लेकिन उन क्रांतिवीरों की एक क्रांति जो रोशनी फैलने के लिए जा रही है, मैं उन्हीं अमर शहीदों की बात कर रहा हूं। जो उन्हीं के पंचंदों पर चलने वाली पार्टी है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे हमारे शहीद हो गए।